नमस्कार भारत। क्या इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है? ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका असली जवाब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। पहले दो बिल्कुल अलग आइडियाज़ को समझते हैं। कंट्रोल का मतलब होगा कि इजराइल सीक्रेटली अमेरिका की गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दे रहा है, और इन्फ्लुएंस का मतलब है कि इजराइल किसी भी पावरफुल अलाई की तरह वॉशिंगटन में डिबेट शेप कर सके, हार्ड लॉबी कर सके और अपने इंटरेस्ट को पुश कर सके। रिसर्च के हिसाब से कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि इजराइल डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स को कंट्रोल करता है। कोई प्रूफ नहीं है कि यूएस प्रेसिडेंट्स, कांग्रेस या अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस इजराइल के ऑर्डर्स ले रही है। लेकिन इन्फ्लुएंस का स्ट्रॉन्ग एविडेंस ज़रूर है, और वो इन्फ्लुएंस इतना सीरियस है कि पॉलिसी, पैसा और पब्लिक डिबेट सब कुछ अफेक्ट होता है। लोग ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि यूएस इजराइल के टाइज बहुत गहरे हैं। अमेरिका ने इजराइल को जब से वो बना है किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा एड किया है। रिसेंट फिगर्स के मुताबिक इजराइल को टाइम के साथ ओवर $300 बिलियन की यूएस एड मिली है, और सिर्फ 2022 में अमेरिका ने इजराइल को $3.3 बिलियन से ज़्यादा कमिट किया, मोस्टली मिलिट्री एड के रूप में। अक्टूबर 7, 2023 के अटैक्स के बाद अमेरिका ने मैसिव नई मिलिट्री एड पैकेजेस भी अप्रूव किए, इमरजेंसी फंडिंग भी, और बाद के अप्रोप्रिएशंस के थ्रू एडिशनल सपोर्ट भी। इस डिबेट का एग्जिस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है लॉबिंग। AIPAC यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, ये एक बहुत पावरफुल और एक्टिव ग्रुप है। ये कांग्रेस में लॉबी करता है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है, इवेंट्स होल्ड करता है और प्रो इजराइल पॉलिसी को वॉशिंगटन में सेंट्रल बनाए रखता है। रिसर्च ये भी दिखाता है कि प्रो इजराइल पॉलिटिकल ग्रुप्स ने रिसेंट इलेक्शंस में हेविली खर्च किया। कुछ कैंडिडेट्स जिन्हें प्रो इजराइल डोनर्स से बड़े डोनेशंस मिले थे, उन्होंने पब्लिकली इजराइल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सप्रेस किया। इससे डायरेक्ट कंट्रोल प्रूव नहीं होता, लेकिन एक क्लियर पॉलिटिकल इंसेंटिव स्ट्रक्चर ज़रूर दिखता है। वॉशिंगटन में एक रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम भी है। रिसर्च से पता चला कि AIPAC, यूएस गवर्नमेंट ऑफिसेस और इजरायली लिंक्ड इंस्टीट्यूशंस के बीच स्टाफ मूवमेंट होती है। इससे फैमिलियरिटी और एक्सेस के डीप नेटवर्क्स बन जाते हैं। टाइमलाइंस देखें तो एविडेंस बार बार यूएस और इजराइल के बीच अलाइनमेंट दिखाता है। अमेरिका ने इजराइल को जल्दी रिकॉग्नाइज किया, वॉर्स में, डिप्लोमेसी में और यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग गाजा सीजफायर रेजोल्यूशंस पर वीटोज़। लेकिन साथ ही अमेरिका ने हमेशा इजराइल की प्रेफरेंसेस फॉलो नहीं की। ईरान, सेटलमेंट्स और गाज़ा, इन सब पर रियल पॉलिसी डिफरेंसेस भी रहे हैं। जो हम एक्चुअली देखते हैं वो एक ऐसी रिलेशनशिप है जो शेप्ड है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, लॉबिंग, मिलिट्री कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स से। तो क्या इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है? रिसर्च के आधार पर जवाब है नहीं, लेकिन इजराइल का वॉशिंगटन में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ज़रूर है। लॉबिंग के ज़रिए, कैंपेन डोनेशंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और पॉलिटिकल नेटवर्क्स के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।